दोस्तों आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि आखिर एक्सपीडिशन जो है या इसके अलावा समिट जो है, बड़े बड़े ट्रैक्स है, वो आखिर अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट क्यों स्टार्ट किए जाते हैं, इसके पीछे क्या क्या फैक्ट्स हैं कुछ। आई थिंक दोस्तों जो आपका माइंडसेट है एक्सपीडिशन के लिए, तो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आएगा एंड ये फैक्ट शायद आपको नहीं पता होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट जो है वो कवर करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका माइंडसेट का। एक्सपीडिशन के लिए या समिट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है आपका माइंडसेट। माइंडसेट किस तरीके से आपका काम कर रहा है, आखिर क्या पॉजिटिव पॉइंट होते हैं माइंडसेट से रिलेटेड जो आपको ट्रैक करना इजी कर देते हैं रात के टाइम या अर्ली मॉर्निंग के टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है कि सामने वाला जो आपका गोल होता है या जो एक्सपीडिशन में बड़ी बड़ी पहाड़ियां दिख रही होती है, वो सिर्फ दूर से पहाड़ियां दिख रही होती है। रात के टाइम पे आपको सिर्फ नजर आता है अपने आगे वालों के पाँव के अलावा आपको आसपास की चीजें एंड उतनी ही स्पेस नजर आता है जितना आपके सामने लाइट जा रही होती है आपके जो हेड टॉर्च होते हैं उससे, या अदरवाइज जो आपके पास लाइट्स होती है उससे। तो उतने ही जोन में आपको दिखाई देता है, जिस वजह से आपको पता नहीं चलता आप कितना रास्ता ट्रेवल कर रहे हैं। थकान का जो एक्सपीरियंस है या अनुभव है वो आपको काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिस वजह से ये एक माइंडसेट पे पॉजिटिव पॉइंट आता है। सेकंड थिंग दोस्तों हो जाती है कि इसी में एक माइंडसेट से पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आपका गोल सामने नहीं दिख रहा है कितनी दूर जाना है, नॉर्मली आप वॉक कर रहे हैं एंड पूरी टीम आपकी साथ में चल रही है रोप अप होप के। कई सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे रोप अप होकर चलना पड़ता है, कई सारी ऐसी भी जगह होती है जैसे एवलांच प्रोन एरिया, वहां पे रोप अप की जरूरत नहीं पड़ती, खास तौर पे उसमें रोप अप हुआ जाता है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है माइंडसेट किस तरीके से वर्क करता है। सेकंड थिंग दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जिस टाइम हम एक्सपीडिशन कर रहे होते हैं, सामने से जो है हमारी लाइट आ रही होती है, सनलाइट जो होती है वो फेस पे आ रही होती है, पीछे की तरफ से जो आपका ठंडा एरिया है या पहाड़ से हवा जो होती है वो ऊपर की तरफ आ रही होती है, जो जिससे क्या होता है कि ऊपर से आपको गर्मी लगती है एंड पीछे की तरफ से आपको ठंड लगती है। बॉडी के एग्जॉस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठंड लगने की, हाइपोथर्मिया भी अगर ये बहुत हद तक कंटिन्यू चलता है तो हाइपोथर्मिया होने के चांसेस, फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस ये ज्यादा हो जाते हैं। तो इस रीजन की वजह से एक्सपीडिशन जो होते हैं कब होते हैं, रात को या अर्ली मॉर्निंग। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट से, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है कि स्नो की बात करें या आइस की बात करें, जब एक्सपीडिशन में एक आप पॉइंट गेन कर जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पे आ जाते हो, अप्रॉक्स 3500 मीटर आप क्रॉस कर जाते हो, तो आपको स्नो लाइन अप्रॉक्स स्टार्ट हो ही जाती है मैक्सिमम ऑफ द चांसेस। सन लाइट पड़ती है आपकी बर्फ पे, उससे क्या है कि स्नो जो है सॉफ्ट हो जाता है, तो उस दौरान एवलांच के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, आपके पैर जो है स्लिप करने लगते हैं। हार्ड स्नो पे आप इजीली क्रैम्पॉन के जरिए आप चढ़ सकते हैं, बट जो आपका सॉफ्ट स्नो हो जाती है, अगर आप लेट मॉर्निंग में निकलते हैं तो जो सॉफ्ट स्नो होगी वो काफी आपको जो ट्रैक है उसे हार्ड कर देगी, ऊपर से धूप पड़ेगी एंड जिसकी वजह से जो बर्फ है वो सॉफ्ट हो जाएगी और पैर आपके स्लिप करेंगे, ग्रिप नहीं बनेगी एंड इसके अलावा एवलांच के जो खतरे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि क्यों आखिर एक्सपीडिशन रात को या अर्ली मॉर्निंग होते हैं। इसके बाद दोस्तों हो जाता है एक और पॉइंट आता है एक्सपीडिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वेदर। रात के टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मौसम खराब नहीं होता रेगुलर बेसिस पे, तो रात के टाइम मौसम जो है वो साथ देता है आपका एक्सपीडिशन के लिए। एंड स्टार्टिंग में रात में आपका बेशक मौसम खराब हो जाता है, बट जैसे जैसे दिन आपका चढ़ने लगता है, सुबह होने लगती है, अप्रॉक्स 12 से 1 बजे के बाद जो वेदर है वो काफी ज्यादा आपके फेवर में आ जाता है। अगर कोई मेजर तूफान वगैरह नहीं आने वाला हो उस दौरान ये काफी ज्यादा आपके फेवर में होता है, मौसम जो है शांत रहता है, तारे दिख रहे होते हैं, आप इजीली क्लाइंब वहां से कर सकते हैं एंड सारी चीजें फेवर में होती है। इसके अलावा एक और इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है कि विंड शाम के टाइम या रात के टाइम विंड जो है वो भी काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। नॉर्मल वेदर के अकॉर्डिंग रात के टाइम जो विंड है वो थोड़ी ज्यादा कम हो जाती है एंड टेम्परेचर जो है आपका और डिक्रीज हो जाता है। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, स्नो से रिलेटेड ही पॉइंट है कि टेम्परेचर जो है आपका काफी डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से स्नो जो है या आइस जो है वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है, तो उसमें आप इजीली वर्क आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस टाइम अगर एक्सपीडिशन, लंबे एक्सपीडिशन आपके चलते हैं, उस दौरान कई बार दोस्तों ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको रिवर क्रॉसिंग करनी होती है या इसके अलावा रिवर फ्लो में जाना होता है। एक रूट जो है वो बना होता है एक्सपीडिशन के जरिए, सो उसमें रिवर क्रॉस करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है एंड सबसे फ्लो कम होता है
वो होता है लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग का मतलब मैं 7-8 बजे की बात नहीं कर रहा, उससे भी पहले आप मान लीजिए 4 बजे 3 बजे के आसपास। ये जो टाइम होता है यूजफुल होता है क्योंकि इस दौरान सन रेज, सारा इंपॉर्टेंट जो है आपका सन एंड वेदर पे ही है। ट्रैक या एक्सपीडिशन जो भी है, अगर वो आपके फेवर में हुए तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा, अगर फेवर में नहीं हुआ तो वही चीज आपके लिए टफ हो जाती है। तो उस दौरान क्या होता है, सनरेज आइस पे नहीं पड़ती है रात के टाइम में, एंड जो स्नो होती है वो और ज्यादा हार्ड हो जाए, जिसकी वजह से स्नो पिघलती नहीं है, एंड फ्लो जो होता है पानी का ऊपर के मुकाबले कम होता है, एंड फ्लड आने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो में लाता रहूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए एंड बने रहिए हमारे चैनल गौरव एडवेंचर के साथ। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ एंड जय।